तो नेक्स्ट हम देखते हैं, पिछले में हमने निकाला कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो आपकी टाइम पे डिपेंड नहीं करती, वो आपकी कांस्टेंट होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है उस डायरेक्शन में आपका 0 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालें एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ जाएगी आपकी ये एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एस एक्स क्या हो गया, ये आपका एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है, यू एक्स जो हो गई ये आपकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई, और एक्सेलरेशन ये आपका एक्स डायरेक्शन का हो गया। तो एस एक्स क्या है, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मान लो वो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी वी नोट साइन थीटा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी वी नोट साइन थीटा, और प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 0। तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप लिख सकते हो वो हम क्या है, वो हमारा क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कोस थीटा इंटू टी। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ये हमारा 2 डायरेक्शन में होता है। फिर हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग ए एक्स की वैल्यू 0 है, वाई डायरेक्शन के अलोंग ए वाई की वैल्यू जो है -g होती है। फिर हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो हमारी टाइम के इंडिपेंडेंट होती है। और फिर हमने एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिखा कि वो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी। नेक्स्ट है फिर हम देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो अगर हम निकाल रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन के लिए वेलोसिटी क्या इंडिपेंडेंट होगी या वो टाइम पे डिपेंड करेगी। अब हम वाई डायरेक्शन के लिए देख रहे हैं, यानी कि अब हम वर्टिकल कंपोनेंट देख रहे हैं, यानी कि अब हम वाई डायरेक्शन के लिए इसको देख रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए वाई इज इक्वल टू -g के बराबर है। ठीक है, इसको फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका वी वाई इज इक्वल टू, तो ये वाली इक्वेशन हम लिख सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, यू वाई की वैल्यू क्या है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा आपका वी नॉट साइन थीटा। एक्सेलरेशन ए वाई की वैल्यू कितनी है -g इंटू टी। तो ये क्या है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, जो वाई डायरेक्शन के अलोंग आपकी वेलोसिटी है ये वो है आपकी। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इस वाली वेलोसिटी में टाइम का फैक्टर भी आ रहा है, तो वी नॉट साइन थीटा -gt, तो ये टाइम का फैक्टर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाली जो वेलोसिटी है ये टाइम पे डिपेंड करती है, और ये वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि इसके फॉर्मूले में टाइम आ रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज टाइम डिपेंडेंट, क्यों वो टाइम पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उस डायरेक्शन के अलोंग आपका एक एक्सेलरेशन भी होता है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी किसके बराबर होती है -g के बराबर। तो वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगी वो हमारी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगी, और वो आपकी टाइम पे डिपेंड करती है, क्योंकि वाई डायरेक्शन के अलोंग हमारा एक्सेलरेशन जो होता है वो -g के बराबर होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसमें हम निकालेंगे कि जो आपका प्रोजेक्टाइल होता है, यानी कि अगर आप किसी भी फुटबॉल को किक कर रहे हो, ठीक है, किसी भी फुटबॉल को अगर आप किक कर रहे हो तो वो हमारी कैसे जाएगी, वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, या कोई पत्थर आप किक फेंक रहे हो तो वो भी आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो इसको हम कहते हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जो भी रास्ता आपका प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसको हम पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये हमने पैराबोला बनाया है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो आपका पैराबोला ही क्यों आता है। ठीक है, वो हमने अपने आप से बनाया है या वो मैथमेटिकली भी हमारा आता है, तो इसको हम अभी देखेंगे। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जो आपका मोशन अलोंग द वाई डायरेक्शन होगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो वाई डायरेक्शन के अलोंग जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एस वाई क्या हो गया हमारा वाई डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के अलोंग हो रही है
तो एस के नीचे हमने एस वाई लिख दिया, यू के नीचे हमने यू वाई लिख दिया और एक्सेलेरेशन के नीचे हमने ए वाई लिख दिया, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के अलोंग है। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन के अलोंग जो आपका डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने वाई लिख दिया और वाई डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो आपकी वी नॉट साइन थीटा है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी, तो x की वैल्यू हमने ये निकाली थी अभी, x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी। तो ये इक्वेशन अभी हमने निकाली थी, तो इस इक्वेशन का हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी, ये इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो t की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, t विल बी इक्वल टू x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा। तो ये जो t की वैल्यू है, ये जो आपकी t की वैल्यू है, ये जो आपकी t की वैल्यू है, इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं इस t की वैल्यू को। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू टी है, तो t की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन वी नॉट कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर की जगह यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका वी नॉट से वी नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया इस, तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन कैसी है आपकी, एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो पैराबोला की इक्वेशन कौन सी होती है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसके डेरिवेशन में क्या आ रहा है यहाँ पे, तो इसके डेरिवेशन में ये एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो y इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर की जो आपकी इक्वेशन होती है वो आपकी पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हमने निकाला वाई डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकाला हमने, तो जो इक्वेशन आ रही है वो उसमें एक्स स्क्वायर आपका आ रहा है, तो ये एक्स, तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम किक करते हैं, फुटबॉल को किक करते हैं, तो वो कैसा पाथ फॉलो करता है, एक पैराबोला की तरह का जो पाथ है वो फॉलो करता है। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम निकालेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट, या मैं इसमें जैसे ये हमारे पास है, तो ये जो पॉइंट है P आपका, तो ये पॉइंट P मैक्सिमम हाइट के लिए है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कि ये आपने कोई भी प्रोजेक्टाइल फेंका, ठीक है, तो मान लो ये आपका x डायरेक्शन के लॉन्ग हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट P होता है, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, इसके ये मैक्सिमम पॉइंट आपका ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होती है इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट h। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। तो इस पॉइंट P तक, यानी कि ये जो प्रोजेक्टाइल है, इस पॉइंट P तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यानी कि 0 से पॉइंट P तक, मान लो ये यहाँ से आपने फेंका, 0 से फेंका, तो दोबारा अगर मैं इसको बना दूँ यहाँ पे आपके लिए, तो यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ पे आपने फेंका था यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, दिस इज़ द, इस पॉइंट तक ये आपका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। तो यानी कि ये 0 से लेके P तक उसको जाने में जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। यानी कि मैक्सिमम हाइट तक, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, तो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जितना उसको टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट P इन द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो यानी कि इस पॉइंट P तक जाने में प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट पे जैसे ये पॉइंट P पे पहुंचता है, ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, और जैसे ही हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हैं तो Vy की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, क्योंकि कोई भी जैसे पत्थर हम ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और फिर वो पत्थर जो है आपका नीचे आना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमें पता है कि जो हमें आपका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होगा उसमें Vy की वैल्यू जो होगी आपकी 0 होती है। तो इसमें फिर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन।
तो वी वाई इज इक्वल टू वी, यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो y डायरेक्शन के अलॉन्ग जो v है वो कितना हो जाएगा आपका वी वाई, ठीक है। और u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी y डायरेक्शन के अलॉन्ग v नॉट साइन थीटा, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है माइनस जी। तो माइनस जी, और टाइम को हमने ले लिया कि कितना टाइम लग रहा है उसको, टी का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से जो है हमने इसको निकाला है। तो y डायरेक्शन के अलॉन्ग जो जीरो हो गई फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी तो यहाँ पे ज़ीरो हो गई, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया आपका। फाइनल इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन के अलॉन्ग कितनी है आपकी यू वी नॉट साइन थीटा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू है माइनस जी, और t की वैल्यू हो जाएगी आपकी टी एम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका जीरो इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी एम। तो यहाँ से टी एम की वैल्यू निकाल लेंगे, तो टी एम आ जाएगा आपका, टी एम की वैल्यू यानी कि जीरो से पॉइंट पी तक मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लगा, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब इससे जो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट निकालेंगे वो है आपका टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे अभी, टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट हम यहाँ से निकालेंगे। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट जो होता है वो आपका डबल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो था आपका, यहाँ पे हमने निकाला था कि जीरो से पी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा। तो जीरो से पी तक जाने में उसको जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको पी से नीचे ग्राउंड तक आने में लगेगा। तो ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का जो टाइम है उसी को ही हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये यहीं तक ही जो होगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। यानी कि अगर यहाँ से देखें, ठीक है, तो पहले जो प्रोजेक्टाइल है आपका वो जीरो से मैक्सिमम हाइट तक गया यहाँ पे, तो प्रोजेक्टाइल है वो आपका जीरो से मैक्सिमम हाइट तक गया और फिर वो पी से नीचे आया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा टाइम होगा उसको हम कहते हैं कैपिटल टी। कैपिटल टी इज़ द टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट। मैक्सिमम फ्लाइट का ये टाइम होता है, यानी कि कितने देर तक प्रोजेक्टाइल आपका मोशन में होता है, पूरे मोशन का जो होता है ये टाइम होता है। और ये किसके बराबर होता है आपका, 2 इंटू टी एम, यानी कि ओ से पी तक जाने में जितना टाइम लगा था, पी से ग्राउंड तक आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ये किसके बराबर होगा आपका 2 इंटू टी एम। तो जो आपका टोटल टी होगा वो आपका 2 इंटू टी एम के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू आएगी टी इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। तो ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट। तो इट इज़ द टोटल टाइम टू कंप्लीट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये क्या होता है, कंप्लीट द, इट इज़ द टोटल टाइम टू कंप्लीट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी कि प्रोजेक्टाइल को ट्रेजेक्ट्री पूरा करने में जितना टाइम लगता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसका टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और उसकी वैल्यू जो अभी हमने निकाली, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टी इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। इसके बाद नेक्स्ट है फिर आपका मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसमें हम 3 चीज़ें निकालेंगे आपकी। तो सबसे पहले हमने इसमें देख लिया कि जो आपका प्रोजेक्टाइल होता है उसका इक्वेशन ऑफ पाथ कैसा होता है। इक्वेशन ऑफ पाथ जो है उसका पैराबोला होता है, फर्स्ट हमने ये निकाला। दूसरा हमने इसमें क्या निकाला, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट के पॉइंट तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगता है, और पूरा जो जीरो से लेके यानी कि ग्राउंड से फेंका और दोबारा ग्राउंड तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है। तो पूरा ट्रैजेक्टरी को कंप्लीट करने में कितना टाइम उसको लगता है, उसको हम टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लाइट कहते हैं। तो ये फॉर्मूला भी हमने जो है यहाँ से निकाल लिया है।